अगर आपका केंद्र पर नियंत्रण होता है तो आपका पूरे गेम पे भी नियंत्रण बहुत अच्छा होता है। इसलिए आज मैं आपको 5 बेहतरीन तरीके बताऊंगी जिससे कि गेम के दौरान आप इस सेंटर को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहला और आम तरीका ये है कि आप हो सके उतना इस केंद्र को अपने प्यादों से कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और वो आप कर सकते हैं या तो D4 खेल के या फिर E4 खेल के। D4 और E4 ये बहुत ही पॉपुलर चेस ओपनिंग्स हैं। लगभग 90% खिलाड़ी अपनी गेम की शुरुआत इन्हीं दो प्यादों में से कोई एक प्यादे को इस तरह से सेंटर में आगे बढ़ाकर करते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो वो पहली ही चाल में जो है सीधा सीधा सेंटर पे अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने अगर E4 खेला है तो आपका प्यादा जो है वो बोर्ड के सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच आ गया है, और साथ ही साथ वो D5 और F5 पे भी अपना अच्छा कंट्रोल जमाए बैठा है। मान लीजिए कि ब्लैक जो है वो सेंटर पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है और वो अपनी चाल में खेलता है A6। ठीक है, तो देखिए कि अब सेंटर जो है वो और भी खाली है। आपके पास मौका है कि आप अब D4 खेल सकते हैं और आपका जो केंद्र पे पकड़ है उसे और भी मजबूत कर सकते हैं। देखिए कि आपके दो दो प्यादे सेंटर में आ गए हैं, और ये दोनों प्यादे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं आपके शत्रु के घर में। अब मान लीजिए कि ब्लैक को इस बात का एहसास होता है कि उसके खुद के ही घर में जो इम्पॉर्टेंट स्क्वायर्स हैं वो अब उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो इसीलिए वो इस प्यादे को अटैक करने के लिए वो खेलता है नाइट C6। तो ये घोड़ा जो है वो इस प्यादे को भी अटैक कर रहा है, और साथ ही साथ वो थोड़ा सा हक इस E5 वाले स्क्वायर पे भी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ब्लैक अब जो है थोड़ा सा लेट हो चुका है सेंटर को कंट्रोल करने में, क्योंकि अब हम एक बहुत ही बेहतरीन मूव खेल सकते हैं और वो है D5। तो देखिए जैसे ही हम D5 खेल रहे हैं हमारा प्यादा जो है शत्रु के घर में घुस गया है, और घर में घुसते ही उसने सीधा सीधा इस नाइट पे वार कर दिया है। यानी अगर ये नाइट वहाँ से नहीं हटा तो अगले ही चाल में हम उसे मार देंगे, जो कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ब्लैक के लिए। तो अब मान लीजिए कि ब्लैक जो है वो बोर्ड के साइड में आता है, तो अब आप B4 खेल के फिर से इस घोड़े को अटैक कर सकते हैं। अब देखिए घोड़े के पास कोई जगह नहीं बची है जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो उसका खुद का ही प्यादा बैठा हुआ है। यहाँ पर तो वो अटैक हो रहा है इस प्यादे से, और यहाँ पर भी वो अटैक हो रहा है इन प्यादों से, और अब उसके पास एक ही जगह बची है यहाँ पर आने की। लेकिन अगर वो यहाँ पर भी आता है तो अगले ही चाल में वाइट जो है अपने ऊंट से इस घोड़े को मुफ्त में मार लेगा, और गेम के शुरुआती स्थिति में ही वाइट को जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। अब मान लीजिए कि घोड़ा यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आता है, तो भी देखिए हम इस घोड़े को फिर से अटैक कर सकते हैं, या तो ये वाले प्यादे से या फिर ये वाले प्यादे से। मान लीजिए कि हम ये वाले प्यादे से इस पे अटैक करते हैं, तो देखिए फिर से घोड़े के पास कोई जगह नहीं बची जाने के लिए। यहाँ पे तो उसका खुद का ही प्यादा है, यहाँ पे वो वैसे ही मर रहा था। यहाँ पे जो है ऊंट मार देगा, यहाँ पे जो है रानी मार देगी, और इसे मार के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि घोड़ा जो है वापस मारा जाएगा। तो अब घोड़ा जब बुरी तरह से फंस ही चुका है तो वो सोचता है चलो मरते मरते मैं किसी को मारते हुए जाऊँ। तो मान लीजिए कि वो इस प्यादे को मारता है। तो अब देखिए आप अपने प्यादे से इस घोड़े को मार सकते हैं, और गेम में आपको जो है काफ़ी मुनाफा हो गया, क्योंकि आपका सिर्फ 1 पॉइंट का नुकसान हुआ। आपका सिर्फ एक प्यादा मरा है, लेकिन सामने वाले का 3 पॉइंट का नुकसान हो गया क्योंकि उसका घोड़ा मर गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि घोड़ा अगर यहाँ और यहाँ नहीं आता, मान लीजिए कि वो यहाँ आता है, तो भी देखिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन चाल है जिससे कि आप घोड़े को भी अटैक कर सकेंगे, और साथ ही साथ आपका सेंटर में जो कंट्रोल है उसे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। कैसे? देखिए F4 जब आप खेलते हैं तो आप घोड़े पे भी अटैक कर रहे हैं, तो घोड़े को तो वहाँ से हटना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपने एक ऐसी चाल खेली है जो केंद्र के स्क्वायर को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। अब ये घोड़ा जो है इसके पास एक ही जगह बची है G6। तो आप देखिए कि किस तरह से बोर्ड के सेंटर में आपके दो दो प्यादे हैं, और साथ ही साथ ये वाला प्यादा भी
इस सेंटर वाले स्क्वायर को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, और इस वाले स्क्वायर पे भी अगर आप देखें तो ये रानी कंट्रोल कर रही है। आप देखिए कि सेंटर को कंट्रोल करने की वजह से आप शत्रु के घर में कितने सारे इम्पोर्टेंट स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं। इस तरह से देखिए कि ये सारे स्क्वायर्स जो है, यहाँ पर कोई भी मोहरा लाने से पहले शत्रु को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे प्यादा भी आता है शत्रु का तो उसकी मारे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपने देखा कि केंद्र में प्यादों को लाने से कितना फायदा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितना हो सके उतना आप इस सेंटर में जगह पाने की कोशिश करें, और ये सेंटर के आसपास भी जो जगह है उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप उन जगह को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? अब बड़ा सिंपल है, 64 स्क्वायर्स का तो ये बोर्ड है, इसमें 32 स्क्वायर्स पे तो आपके मोहरे ही बैठे हुए हैं, तो बचे हैं बाकी के खाली 32 स्क्वायर्स। तो इन स्क्वायर्स में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है उस खिलाड़ी के पास अपने मोहरों के चाल चलन के लिए ज़्यादा जगह रहेगी, और वो बड़ी आसानी से सामने वाले पे अगर चाहे तो आक्रमण भी शुरू कर सकता है। तो बोर्ड पर जितनी जगह आपके पास ज़्यादा रहेगी उतना ही आप गेम को बड़ी आसानी से खेल पाएंगे, और सामने वाले पे बड़ी आसानी से आप दबाव डाल पाएंगे। तो छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम खेलते हैं D4, ब्लैक खेलता है E6, हम खेलते हैं E4, ब्लैक खेलता है D5। तो बेसिकली ब्लैक जो है हमारे स्ट्रॉन्ग सेंटर को चैलेंज कर रहा है, यानी अगले ही चाल में वो अपने सिपाही से हमारे सिपाही को मारकर हमारा जो सेंटर में पकड़ है उसे थोड़ा कम कर सकता है। तो हमारे पास भी ऑप्शन है कि अब हम अपनी चाल में इस सिपाही को मार सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि देखिए दोनों ही खिलाड़ी का एक एक सिपाही मारा गया और गेम में हमें इतना कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर हम चाहे तो इस सिपाही को न मारकर बल्कि इस सिपाही को आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें ज़्यादा स्पेस मिल रही है बोर्ड पे, और हमारा सिपाही जो है एक कदम अब दुश्मन के घर में घुस गया है। तो जाहिर सी बात है ब्लैक को ये बात पसंद नहीं आ रही, वो भी अपना सेंटर में कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए वो खेलता है नाइट C6, जिससे कि थोड़ा सा कंट्रोल वो भी सेंटर पर कर सके। अब हम अपना सेंटर में और पकड़ अपनी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। कैसे? हम खेलेंगे नाइट F3। देखिए कि पहले तो हमारे सिपाही तो थे ही सेंटर में, और अब उनके सपोर्ट में हमारा घोड़ा भी जुड़ चुका है। घोड़ा जो है अब उनकी पूरी तरह से रक्षा कर रहा है, तो हमारा जो पकड़ है सेंटर में और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब ब्लैक अपने इस वाले ऊंट को बाहर निकालता है, यहाँ पे लाता है और हमारे राजा को सीधा सीधा चेक दे देता है। तो अब ये चेक भी जो है हम बड़ी आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए हम इस प्यादे को आगे बढ़ा देते हैं। अब जो ब्लैक है अपने ऊंट को पीछे हटा लेगा, हम एक बार फिर अपने प्यादे से इस ऊंट पर अटैक करेंगे। अब ये ऊंट जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए कि ऊंट के पास जाने के लिए कितनी कम जगह बची है, इनफैक्ट कोई जगह ही नहीं बची, ये थोड़ा सा यहाँ पे फंस चुका है। तो इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हुए हम खेलेंगे A4। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो भाई अगर ऊंट ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ अगर किया नहीं, तो हम जो है अगली चाल में A5 खेलेंगे, और सामने वाले का ऊंट जो है बुरी तरह से फंस जाएगा और बेमतलब का मारा जाएगा। तो इसीलिए ब्लैक जो है अपने ऊंट को बचाने के लिए खेलता है A5, ताकि हम अपने सिपाही को आगे ना बढ़ा पाए। अगर मैं अब इस प्यादे को मार दूँ तो इससे है ना ब्लैक को थोड़ा सा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके पास जो कम जगह थी बोर्ड पे अब उसके थोड़ी थोड़ी जगह मिल रही है। ब्लैक जो थोड़ा दबा हुआ था अब वो थोड़ा थोड़ा खुला हो गया है, तो वो हमारे लिए तो अच्छा नहीं होगा। तो हम इससे भी जब स्ट्रॉन्ग मूव खेल सकते हैं तो हम ये वाली मूव क्यों खेलें? हमारे पास एक बहुत ही शानदार मूव है और वो है B5। देखिए B5 खेल के हम ब्लैक के टेरिटरी में घुस रहे हैं, ब्लैक के घर में घुस रहे हैं, उसकी जो जगह है और भी कम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम इस घोड़े पे भी अटैक कर रहे हैं। देखिए कि घोड़ा किस तरह से फंसा हुआ है, उसके पास ज़्यादा जगह नहीं है, उसके पास केवल 3 जगह है, और वो है ये 1, 2 और 3। लेकिन अगर वो यहाँ पर आता है B8 पे तो वो अपने ही घर में वापस चला गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो यहाँ पर आता है A7 पे तो वो कोई इतनी अच्छी चाल कहलाएगी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि घोड़ा जब बोर्ड के साइड में जाता है तो वो इतना अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए अब वो खेल लेता है नाइट E7।
अब मैं ज़रा इस गेम को पॉज करती हूँ और आपको दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि जितना हो सके आप सेंटर में और सेंटर की आसपास की जगह में आप जितना हो सके जगह लेने की कोशिश करिए। तो देखिए, वाइट ने वही चीज़ की है और उसके वजह से उसे गेम में कितना फ़ायदा हो रहा है। देखिए आप ब्लैक के मोहरे जो है उनके पास बाहर निकलने के लिए, कुछ करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये जो है ऊंट कहीं पे जा नहीं पा रहा, अंदर फंसा हुआ है। ये घोड़ा जो है यहाँ पे तो नहीं आ सकता, लेकिन उसे बोर्ड के इस साइड में आके कुछ करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आप देखिए कि ये ऊंट जो है वो भी अंदर फंसा हुआ है। रानी के पास बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, वो भी ब्लॉक हो चुकी है। ना हाथी के पास कोई जगह है, ना ये हाथी अभी भी अंदर फंसा हुआ है। तो आप देखिए कि सारे मोहरों की कितनी बुरी हालत है, उनके पास चाल चलन के लिए कितनी कम जगह है और ब्लैक को कितनी परेशानी हो रही है। और आप वाइट की स्थिति देखिए, वाइट के पास कितनी सारी जगह है। वाइट अपने इस ऊंट को बाहर ला सकता है, इस वाले ऊंट को यहाँ बाहर ला सकता है, ये घोड़ा जो है गेम में बाहर आ सकता है, या फिर ये प्यादा अभी आगे बढ़ सकता है और ये सारे मोहरे जो है वो इस साइड पूरा आक्रमण की तैयारी कर सकते हैं। ये हाथी जो है वो यहाँ पे भी इस साइड बाद में आ सकता है, कभी भी यहाँ पर आ सकता है। हाथी जो है यहाँ पे भी इस साइड आ सकता है। मतलब चाल चलन के लिए कितनी जगह है वाइट के मोहरों के पास। तो ब्लैक के मुकाबले में वाइट के पास मोहरों के लिए, चाल चलन के लिए ज़्यादा जगह है और इसीलिए स्थिति जो है वाइट के लिए ज़्यादा अच्छा है। वाइट बड़ी आसानी से आक्रमण शुरू कर सकता है। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि जितना हो सके आपको सेंटर में और सेंटर के आसपास जितनी आपको जगह मिल सके आप उस जगह के लिए फ़ाइट करिए। जितनी हो सके आप जगह लेने की कोशिश करिए। अब हम देखते हैं सेंटर पे कंट्रोल करने का तीसरा तरीका। तो आपने ये तो देख ही लिया कि किस तरह से हम प्यादों से सेंटर पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्यादों के साथ साथ हमें अपने मोहरों से भी सेंटर पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि हमने पहले खेला E4, उसने खेला E5, तो अब मैं खेल सकती हूँ नाइट F3। तो देखिए जैसे ही मैं नाइट F3 करती हूँ तो मैं अपने घोड़े से इस तरह से सेंटर के दोनों स्क्वायर्स पे कंट्रोल कर रही हूँ। उसी तरह से सामने वाला भी जो है नाइट C6 खेल सकता है और सेंटर पे कंट्रोल कर सकता है। अब मैं एक और मोहरे को बाहर लाऊंगी। अब मैं खेलूंगी बिशप F4। तो देखिए यहाँ पे बिशप को रखने से मेरा बिशप जो है, मेरा ऊंट जो है वो सामने वाले के वीक स्क्वायर पे तो अटैक कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो जो है वो इस सेंटर पे भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी मूव है। अब उसी तरह से सामने वाला खेल सकता है, मान लीजिए कि नाइट F6, ताकि वो ये और ये वाले स्क्वायर पे कंट्रोल कर सके। और देखिए ये अपने जो E4 पॉन पे भी अटैक कर रहा है। अब हम खेल सकते हैं नाइट C3, ताकि हम इस स्क्वायर पे कंट्रोल करें और साथ ही साथ इस पॉन की भी रक्षा कर सके। अब ब्लैक भी जो है वो अपने ऊंट को यहाँ पे लाके खेल सकता है, ताकि वो जो है हमारे ब्लैक का जो किंग साइड वीक पॉइंट है यहाँ पे अटैक कर सके और साथ ही साथ ये वाले सेंटर स्क्वायर पे भी कंट्रोल कर सके। अब हम कासलिंग कर सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए ब्लैक ने भी कासलिंग कर ली। अब हम अपने हाथी को इस तरह से बीच में ला सकते हैं ताकि वो हमारे सेंटर पे और कंट्रोल कर सके। उसी तरह से ब्लैक भी इस तरह से आ सकता है सेंटर पे कंट्रोल करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप प्यादों से तो सेंटर पे कंट्रोल करते ही है, लेकिन आप ओपनिंग में, मतलब गेम की जो स्टार्टिंग के 10-12 मूव्स होते हैं, गेम की शुरुआती स्थिति में आप प्यादों के साथ साथ अपने मोहरों से भी सेंटर को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अब आपकी पकड़ सेंटर में और स्ट्रॉन्ग करने का चौथा तरीका जो है वो ये है कि सामने वाले के जितने भी मोहरे हैं या प्यादे हैं जो सेंटर पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन प्यादों या मोहरे को मार दीजिए या फिर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करिए। तो जैसे ही वो प्यादे या मोहरे मर जाएंगे या वहां से हट जाएंगे तो उनका सेंटर पे से कंट्रोल चला जाएगा और आपके प्यादे और मोहरे जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से सेंटर पे कंट्रोल कर पाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसे मान लीजिए कि ब्लैक खेलता है E4, हम खेलते हैं E5, नाइट F3, नाइट C6 और अब वाइट जो है वो खेलता है D4। यानी वाइट जो है वो बहुत ही अग्रेसिव हो रहा है सेंटर को लेके, क्योंकि देखिए वो इस प्यादे से
ये वाले स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, इस वाले प्यादे से ये वाले स्क्वायर पे कंट्रोल कर रहा है और साथ ही साथ हमारे प्यादे पे अटैक भी कर रहा है। वो इस वाले घोड़े से ये दो स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा है। मतलब वाइट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से सेंटर को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई हम क्यों पीछे हटे, हम वाइट को क्यों इतना सारा कंट्रोल दे। तो इस स्थिति में हम जो है इस प्यादे को इस तरह से मार भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक प्यादा बोर्ड से चला गया और थोड़ा जो वाइट का सेंटर पे कंट्रोल है वो कम हो गया। अब वाइट को तो ये ऑब्वियसली ये बात पसंद नहीं आ रही कि उसका मुफ्त में प्यादा मारा गया, तो वो थोड़ी चुप बैठेगा। तो वो भी जो है हो सकता है वो अपने घोड़े से इस प्यादे को मार दे। अब आप देखिए कि वाइट का एक प्यादा सेंटर में है और एक घोड़ा सेंटर में है और वो बहुत स्ट्रांगली डोमिनेट कर रहे हैं सेंटर। तो इस सेंटर पे जो इतना स्ट्रांग कंट्रोल है, इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा मार देते हैं इस घोड़े को। देखिए हम अपने घोड़े से इस घोड़े को मार सकते हैं। अब वाइट जो है हमारे घोड़े को थोड़ी छोड़ेगा, वो अपनी रानी से इस तरह से मारेगा। तो देखिए कि इस मारामारी में वाइट के और ब्लैक के प्यादा और घोड़ा तो गया है, लेकिन अभी भी वाइट जो है वो अपने इस प्यादे और इस रानी के साथ सेंटर में डोमिनेट कर रहा है। तो अब हम जो है इस रानी को तो डायरेक्टली किसी तरीके से मार नहीं सकते, लेकिन अब इस रानी को इस सेंटर से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हम खेल सकते हैं C5, ताकि हम अपने इस छोटे से प्यादे से इस बड़े मोहरे पे अटैक कर सके। और देखिए ये प्यादे को जो है ये रानी मार नहीं सकती, क्योंकि इस प्यादे की रक्षा जो है हमारा ऊंट कर रहा है। तो अब वाइट को जो है अपनी रानी को उस सेंटर से हटाना पड़ेगा। मान लीजिए वो फिर से पीछे आती है। तो देखिए अब इस स्थिति में वाइट का प्यादा जो है वो ये वाले स्क्वायर पे कंट्रोल कर रहा है और हमारा जो ये साइड का प्यादा है वो इस वाले स्क्वायर पे कंट्रोल कर रहा है। तो लगभग स्थिति जो है वो ऑलमोस्ट बराबर की है कि भाई वाइट जो पहले बहुत ज़्यादा सेंटर में कंट्रोल कर रहा था, अब ऐसा नहीं है। अब इस प्यादे को भी सपोर्ट करने के लिए और ये सेंटर का स्क्वायर कंट्रोल करने के लिए हम खेल सकते हैं D6। मान लीजिए सामने वाला खेलता है नाइट C3, ताकि वो यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल कर सके। हम खेल सकते हैं बिशप E6, ताकि हम इस तरह से बोर्ड पर कंट्रोल कर सके। और देखिए ये सेंटर स्क्वायर भी जो है वो भी कंट्रोल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सामने वाला अगर सेंटर पे ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप जो है उन मोहरे को या उन प्यादों को सीधा सीधा मारने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर जिस तरह से ये रानी इस तरह यहाँ पे बीच में आई थी, तो हम उस सामने वाले मोहरे को अटैक कर सकते हैं ताकि वो गेम में पीछे हट जाए या सेंटर पर से थोड़ा दूर हो जाए, ताकि उनका जो सेंटर पे कंट्रोल है वो थोड़ा कम हो जाए। अब पांचवा आखिरी तरीका जो है सेंटर पे अपना कंट्रोल पाने का, वो ये है कि सामने वाले के जो बीच के पॉन्स होते हैं ना, जो सेंटर के पॉन्स, आप उनको है ना अपने साइड वाले पॉन से मारने की कोशिश करिए। तो जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप D4 खेलते हैं, सामने वाले ने D5 खेला है, आपने खेला E3, सामने वाले ने खेला नाइट F6, और आप देखिए कि ये जो प्यादा है सामने वाले का, आप इसको जो है C4 खेल के अटैक कर सकते हैं। अगर सामने वाले ने आपके प्यादे को नहीं मारा तो अगली चाल में तो आप इस प्यादे को बोर्ड से हटा ही देंगे, क्योंकि आप मार सकते हैं उसे। तो अब सामने वाला मान लीजिए कि आपके प्यादे को मारता है, तो देखिए आप अपने ऊंट से इस प्यादे को मार सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में क्या हुआ, सामने वाले का जो एक सेंटर पॉन था वो बोर्ड से हट चुका है, साथ ही साथ आपका गेम में एक मोहरा बाहर आ गया और वो इन इम्पॉर्टेंट स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये और ये स्क्वायर्स है। तो इस पे आपका कंट्रोल देखो ऊंट का कितना अच्छा है। अगर मान लीजिए कि ब्लैक इस प्यादे को नहीं मारता और वो खेलता है E6, तो भी देखिए आप जो है अपनी चाल में अब इस प्यादे को मार सकते हैं। तो अब ब्लैक जो है अपने प्यादे से इसको मार देगा। लेकिन देखिए इस मारामारी में जो है आपके अभी भी सेंटर में 2 पॉन्स है। ये देखिए ये वाला प्यादा जो है वो कभी भी आगे बढ़ सकता है, सेंटर पे और ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। ये वाला प्यादा तो ऑलरेडी सेंटर में है, लेकिन ब्लैक का जो है एक प्यादा कम हो गया सेंटर में, तो ब्लैक का जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम हो गया है सेंटर पे। और आपने अपना सेंटर पे कंट्रोल किस तरह से ज़्यादा बढ़ाया, बस बहुत सिंपल किया आपने कि आपने साइड वाले प्यादे से सेंटर वाले प्यादे को मार दिया। तो इस तरीके से भी आप सेंटर पे अपना कंट्रोल जो है वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।